से भी एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बैक टू बैक आपकी टीवी स्क्रीन पर बड़ी खबर। टिकरी बॉर्डर से पुलिस ने बैरिकेड्स हटाए हैं। तो टिकरी बॉर्डर से सिर्फ एक बैरिकेड हटना बाकी है, बाकी सभी बैरिकेड को हटा दिया गया है। सड़क पर गाड़ी जो कीले थी वो भी दिल्ली पुलिस ने हटवा दी है। तो जेसीबी की मदद से सीमेंट और लोहे के बैरिकेड हटा दिए गए हैं। तो बातचीत के बंद रास्ते भी सरकार खोले, ये बात कही गई है किसानों की तरफ से। तो रोहतक की तरफ का एक रास्ता पुलिस खोल रही है। तो टिकरी बॉर्डर से पुलिस ने बैरिकेड्स हटवा लिए हैं। जब प्रदेश सरकार ने यानी कि हरियाणा सरकार ने जब एक कमेटी का गठन किया तो इस कमेटी का मकसद यही था कि किसानों के साथ बातचीत कर उनको समझाया जाए कि रास्ते बंद होने की वजह से लोगों को दिक्कतों का, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, यहां तक कि आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। लेकिन जब प्रशासनिक अधिकारी और आला अधिकारी मौके पर पहुंचे तो वहां पर पाया गया कि ये जो रास्ते हैं वो दिल्ली पुलिस की तरफ से बंद किए गए हैं। लेकिन अब आपको बता दें, पुलिस की तरफ से ये बैरिकेड्स हटवाए जा रहे हैं। महज एक बैरिकेड को हटाना बाकी है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और धीरे धीरे करके रास्तों को खोला जा रहा है। तो सड़क पर गाड़ी, दिल्ली के रास्ते किसानों ने नहीं, सरकार ने बंद कर रखे हैं, दिल्ली पुलिस ने बंद कर रखे हैं। लगातार किसान हर प्रतिनिधि को, हर उस कमेटी को यही कहता आ रहा था जो कह रही थी कि किसानों ने रास्ते बंद कर रखे हैं। अब दिल्ली पुलिस के पाले में जब गेंद डाली गई तो दिल्ली पुलिस ने भी रास्ते साफ करना शुरू कर दिए हैं। अब सिर्फ और सिर्फ एक ही बैरिकेड बचा है और सीमेंट का ये बड़ा बैरिकेड जो आप देख रहे हो, जो बड़े बड़े ब्लॉक्स हैं, 2 ब्लॉक्स की एक दीवार बनाई गई है जिसके बीच में मिट्टी डाली गई है और उसके ऊपर सीमेंट कंक्रीट डाला गया है। जैसे ही ये दीवार हटेगी, ये आखिरी दीवार हटेगी तो दिल्ली का रास्ता खुल जाएगा, रास्ते साफ हो जाएंगे। आप देख रहे हैं कि इस बैरिकेड के ठीक आगे दिल्ली की तरफ अगर बात करें तो सड़क के बीच में कंटीली कीले गाड़ी गई थी, उसके बाद लोहे की दीवार थी, उसके बाद सीमेंट कंक्रीट की दीवार थी, मिट्टी की दीवार थी, कहीं पर बड़े बड़े ट्रक लगाए गए थे, कहीं पर बड़े बड़े ब्लॉक्स रखे गए थे। वो तमाम ब्लॉक्स हट गए हैं। सिर्फ सीमेंट कंक्रीट के 2 बड़े बड़े ब्लॉक्स, लगभग 10 फीट चौड़ी ये दीवार है। जैसे ही ये दीवार हटेगी दिल्ली का रास्ता क्लियर हो जाएगा और दिल्ली पुलिस के पाले से गेंद वापस किसानों के पाले में आ जाएगी, क्योंकि किसानों का ये बैरिकेड, आखिरी लोहे का जो बैरिकेड है, ये भी हटेगा, उसके बाद ही रास्ता खुलेगा। और इस बैरिकेड के ठीक बगल में जो दिल्ली की तरफ वाला रास्ता है, किसानों की स्टेज लगातार 11 महीने से लगती आ रही है और किसानों की ये स्टेज तब तक जारी रहने की उम्मीद है। या किसान लगातार जो कहते आ रहे हैं, जब तक तीनों कृषि कानून रद्द नहीं होंगे किसान इन सड़कों से जाने वाले नहीं है। सड़क को खोलने के लिए, सड़क को खाली कराने के लिए, आवागमन सुचारू करने के लिए, उद्योगों को जो लगातार माल के आवागमन में जो नुकसान हो रहा था उसको दूर करने के लिए इन सड़कों का खुलना जरूरी है। किसान भी चाहते हैं कि सड़कें खुले, क्योंकि किसान लगातार यही कहता आया है कि सड़कें उन्होंने नहीं, दिल्ली पुलिस ने, दिल्ली सरकार ने बंद की है। तो कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे जान लेते हैं कि इन सड़कों के खुलने से क्या किसान खुश है? खुश हैं। कल जा सरकार बंद करे, किसान खूब राजी हैं। कल ज्यादा कोई दिक्कत नहीं, किसान और आगे बैठेंगे। तो ये धमकी सी ही है जिससे सरकार डरती है कि रास्ते खुले तो हम दिल्ली चले जाएंगे। हाँ, दिल्ली चले जाए, कोई धमकी नहीं, ये सच्चाई बात है, सच्चाई है ये। कोई धमकी नहीं सर, ये धमकी नहीं है। देखो, देश की राजधानी 125 करोड़ भारतीयों की राजधानी है, इसमें किसी का एक नहीं। जो हमें प्रवासी मजदूर कहते हैं वो नेता भी प्रवासी हैं, देश के मालिक हम हैं। देश का मेहनत कश और मजदूर देश की राजधानी पर अपना पूरा हक रखता है। ना पासपोर्ट और वीजे की जरूरत थोड़ी ना। आप रास्ता खोलिए, राकेश टिकैत जी कह रहे हैं कि हम दिल्ली जाएंगे, इसमें कोई दो राय थोड़ी ना है। सबके लिए दिल्ली के दरवाजे खुले हैं, किसानों के लिए थोड़ी ना कि अलग से बंद कर रखे हैं। सब दिल्ली जाएंगे और दिल्ली उनकी है, उनका परिवार है दिल्ली, और हम सब दिल्ली में रहेंगे। और जो आवाज बॉर्डरों से दिखा रहे थे, हम कोशिश करेंगे कि रामलीला मैदान से वो आवाज देश को। लगातार किसान यही कहता आ रहा है कि दिल्ली के रास्ते उन्होंने नहीं बंद कर रखे, सरकार ने दिल्ली के रास्ते भी बंद कर रखे हैं और दिल के रास्ते भी बंद कर रखे हैं। चलिए आपको बता दें, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी प्रवीण धनखड़ जुड़ गए हैं। प्रवीण धनखड़, आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे, आपने फिलहाल क्या क्या देखा और स्थिति क्या फिलहाल बनी हुई है? सिर्फ और सिर्फ अब सिर्फ एक बैरिकेड बाकी है। वो जैसे वो बैरिकेड हट जाएगा उसके बाद दिल्ली पुलिस की तरफ से रास्ता क्लियर होगा और गेंद किसानों के पाले में होगी, क्योंकि किसानों की तरफ भी लोहे की बैरिकेडिंग लगी हुई है। हालांकि किसान कहते हैं उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर कोई लोग दिल्ली की पुलिस की तरफ आगे जाके ना हंगामा ना हो जाए, इसलिए वो बैरिकेडिंग लगाई है। फिलहाल स्थिति ये है, जो 10 से 12 लेयर की बैरिकेडिंग दिल्ली पुलिस ने कर रखी थी, कहीं मिट्टी थी, कहीं ट्रैक्टर
कहीं ट्रोले अड़ा रखे थे, कहीं सड़क पर कीले थी। तो रोहतक की तरफ जाने, दिल्ली से रोहतक की तरफ जाने वाली एक तरफ की सड़क से कीले भी हटा दी गई हैं, लोहे की बैरिकेडिंग भी हटा दी गई है, सीमेंट की बैरिकेडिंग भी हटा दी गई है। सिर्फ और सिर्फ एक बैरिकेडिंग है जहां दो बड़े बड़े सीमेंट के ब्लॉकों के बीच मिट्टी भर रखी है, उसके अंदर सीमेंट कंक्रीट का घोल है जिसमें घास भी उगाई है। सिर्फ वो बैरिकेडिंग बाकी है जिसको हटाने के लिए दोपहर 2 और 3 बजे के बाद जेसीबी मशीनें काम करेंगी और उसके बाद कल तक संभावित है कि रास्ता खुल जाए। जी। और यहां पर जिस तरीके से स्थिति देखने को मिल रही थी, किसान आंदोलन के दौरान एक किसानों की छवि ये भी बन रही थी कि उनकी वजह से रास्ते बंद हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो पर क्या पाया गया? क्या सच में किसानों की वजह से भी ये रास्ते बंद है क्या? देखिए, किसानों की वजह से रास्ते जरूर बंद है, लेकिन किसानों ने रास्ता बंद नहीं कर रखा है। दिल्ली पुलिस ने इसी तरह से 26 जनवरी को जो लाल किले पर हिंसा हुई, उसके बाद ये बड़ी बड़े सीमेंट के बैरिकेड लगाए थे। सड़क में भी कीलो गाड़ी थी, उसके बाद ही ये बैरिकेडिंग हुई थी। हालांकि बैरिकेडिंग पहले भी थी, लेकिन एम्बुलेंस को रास्ता दिया जा रहा था, उसके अलावा कोई वाहन आवागमन नहीं कर रहा था। सड़क के दोनों तरफ किसान बैठे हुए हैं, लेकिन दोनों तरफ से एक एक लेन ऐसी है कि जहां से व्हीकल्स आसानी से आ जा पा रहे हैं, स्टेज तक आ जा रहे हैं। स्टेज भी दिल्ली सीमा में लगी हुई है और बैरिकेडिंग भी दिल्ली की सीमा में लगी हुई है। खुद हरियाणा हाई पावर कमेटी जो गठित की गई थी, उन्होंने भी, अधिकारियों ने भी मौके पर आकर जायजा लिया था। उसके बाद दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से बात की। उधर दिल्ली पुलिस को भी बहादुरगढ़ के उद्योगपतियों ने दिल्ली हाई कोर्ट में पार्टी बनाया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का भी दखल है। ये तमाम मुद्दे, हाई पावर कमेटी, सुप्रीम कोर्ट का दखल, दिल्ली पुलिस को पार्टी बनाया जाना, उसके बाद ये रास्ते खुलने की हालत बनी है। चलिए प्रवीण, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए और ग्राउंड जीरो से सच्चाई बताने के लिए। तो टीकरी बॉर्डर से पुलिस ने बैरिकेड्स हटा लिए हैं। महज टीकरी बॉर्डर से सिर्फ एक बैरिकेड को हटाना बाकी है। ये तस्वीर जो आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रही है, इसी खबर से संबंधित है, जहां पर कंटीले तार और सीमेंटेड ब्लॉक दिखाई दे रहे हैं जो लगातार